नमस्कार, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़ और मैं राखी। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपने एरिया के पार्षद भी हैं, कड़ी मेहनत के साथ एक बड़ी सफलता पे हैं और अभी भी उनकी जो सफलता है वो सफलता को हासिल करने के लिए जो उनका संघर्ष है वो जारी है। वो आज भी लोगों की जो मदद है बहुत ही दिल से, लगन से, मेहनत के साथ लोगों की, गरीब लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। तो वो हैं सेक्टर 42 के काउंसलर जसबीर सिंह बंटी जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज जो वो काउंसलर हैं उसके पीछे क्या उनकी कड़ी मेहनत रही और किस तरह से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वेलकम सर। नमस्कार राखी जी, पहले तो मैं आपका विनय जी का NT24 न्यूज़ का वेलकम करता हूं। जो समय समय से पहले भी आप न्यूज़ खबरें लगाते रहते हैं कि जनता की हक के लिए आवाज़ मेरे साथ बुलंद करते रहते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज आप 42 के पार्षद हैं, पर आपका जो करियर है कैसे शुरुआत हुआ, बचपन आपका कैसा रहा? बचपन में मेरा बस चंडीगढ़ है, बर्थ है मेरा, तो यहीं से लोकली सतलुज पब्लिक स्कूल 36 में था, तो यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है, लुधियाना से किया। डिप्लोमा करने के बाद सबसे कम एज का मैं ही था जो वहाँ पे डिप्लोमा करके हटा था। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने पहले तो जॉब की रवाड़ी में, टेक्सटाइल केमिस्ट्री सब मैं किया था, डाइंग की मैंने जॉब की। तो कुछ समय बाद वहाँ डे नाइट जॉब थी, तो मेरी नाइट शिफ्ट लगी। मॉर्निंग थी, इवनिंग भी लगी, तो नाइट वाला भी नहीं आया। पर नाइट 24 घंटे मैंने ड्यूटी की। तो मैं सुबह जब घर पे वापस आ रहा था, देखा कि मैंने सोचा कि यार बड़ी इजी होगी 24 घंटे ड्यूटी। मैं तो सोया ही नहीं, लगता मेरे को नींद नहीं आएगी। तो मैंने आँख बंद करी, एकदम मेरी आँख बंद हुई तो एकदम मेरा और स्कूटर पे था, एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद मेरे थोड़ा फ्रैक्चर हुआ, तो घर वालों ने कहा हमने जॉब नहीं करानी। तो यहाँ पे हमारा टेंट हाउस का भी काम है, तो शुरू से हम फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो फैमिली के मेंबर बाकी टेंट हाउस का काम देखते थे। उसके बाद मैं डैडी ने कहा, ये सब जो आप बता रहे हैं ये क्या एज थी, किस टाइम पे आपने शुरुआत की? ये जो स्टार्टिंग 20 एज की एज थी, 20-21 साल के थे जब हम। उसके बाद मैं फिर पापा ने कहा, एजुकेशन कैसा रहा आपकी, जो भी आपके पास आज डिग्रीज वगैरह है, किस तरह से आपने हासिल की? जी मैं आफ्टर मैट्रिक हमारे ना जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है, JET टेस्ट कहते थे पॉलिटेक्निक्स के लिए। तो मैं 10वीं के बाद ही मैंने अपना डिप्लोमा एंट्रेंस ले ली। +2 मैंने कॉरस्पॉन्डेंस की है। तो ड्यूरिंग सुबह मैं कह रहा था, जब मैं डिप्लोमा करने गया तो सबसे कम एज का मैं ही था। सभी कहते थे छोटा सा तो भाई, ये क्या, ये कौन सी क्लास में है, मतलब इतना वो था। हौली हौली फिर डिप्लोमा किया, फिर जॉब लग गए। जॉब करने के बाद कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गए, तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, हमारा यहाँ बिजनेस सब कुछ अच्छा है, तो यहाँ फिर हो। उसके बाद धीरे धीरे करते मैं पॉलिटिक्स में आ गया। तो पेरेंट्स का आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा था, बट जो आप करना चाहते थे मैं उस तरफ नहीं बढ़ने दे रहे थे, वो रुकावटें आई? हाँ, बस पता ही था, सोशल थे पब्लिकली। तो वैसे जैसे बंदा सोशल होता है, हर एक का चाह होता है कि हम पब्लिक की सेवा करें। करते करते एकदम पॉलिटिक्स में हम एंटर कर गए। तो फिर मैं कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली। उसके बाद स्टार्टिंग मेरे NCP में हमारे को नॉन थे, उनके साथ NCP में ज्वाइन की। मगर उसके साथ ही पहले भी हम कांग्रेस के सपोर्टर थे, तो साथ ही फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो लक्की जी के टाइम पर मैं जनरल सेक्रेटरी रहा यूथ में, फिर मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट था कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, अब दोबारा फिर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जब आपने ये शुरुआत की, आप बता रहे कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ते गए, तो आपको कैसा फील हुआ? बस पता ही लगा, क्योंकि सेवा है। भाव तो ये था कि हमने पार्टी के साथ आइडियोलॉजी होती है, किसी पार्टी में जुड़ते हैं तो उसके साथ आइडियोलॉजी जुड़ी होती है। हमारी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी थी, वो हर गरीब का, अमीर का, कांग्रेस पार्टी है कि हर बंदे का ध्यान रखती है। उसी आइडियोलॉजी के साथ हम इसमें कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो कांग्रेस पार्टी में मेरे को आज मेरा तीसरी टर्म जो मेरे को टिकट मिली, पहले भी टिकट मिलती, फर्स्ट टाइम में टिकट मिली। ये जो लगभग कितना टाइम हो गया आपको पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में कांग्रेस में हमें को अराउंड 25 साल हो गए जी। 24 से 25 साल कांग्रेस पार्टी में हो गए। विभिन्न काम ड्यूटियां लगती रही, जहाँ जहाँ संगठन में हमें पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगाओ तो हमने वहाँ पे ड्यूटी ली। उसके बाद मेरे को 41-42 से मिल गई, पहली बार टिकट मिली। उसमें बहुत कम मार्जिन था, हम यूथ कोटे में टिकट मिली। हमारे यहाँ पे सीनियर डिप्टी मेरे को भूपिंदर सिंह जी थे, उनको टिकट मिली थी बाई इलेक्शंस। उसके बाद फिर उनको दोबारा टिकट मिल गई, तो हम यूथ कोटे में मुझको इस वार्ड की मिल गई। तो कुछ हमारे पार्टी के लोगों ने जो मौके पे शायद मदद नहीं की, तो मैं बहुत ही कम मार्जिन से जो पहले इलेक्शन हारा। तो उसके बाद दोबारा फिर पार्टी ने मुझे 2016 में फिर इलेक्शन हुए। उस वक्त भी पार्टी ने मेरे को विश्वास जिम्मेदारी दी, तो फिर
दिया, क्योंकि मेरा 41 और 42 इकट्ठा थे। 42 में हमारे 8000 वोट होती थी, 41 में 12000 वोट थी। मैं 42 में रहता था, तो जो पब्लिक मेरे गांव की वोट है 42 वाली, अटावा और 42, ये सारी वोट मेरे को पड़ती थी। हरदीप वहाँ पे जो वहाँ के हमारे मेरे अगेंस्ट अपोजिशन कैंडिडेट थे वो 41 के थे। वो उस एरिया में बढ़ेड़ी बटेला 41 था, उनको सराउंडिंग के लोग उनको ज़्यादा वोट, वो जो मार्जिन था उसमें हार जाता था। इस बार हमारा वार्ड अलग हो गया, तो ये सेक्टर तो पहले ही मेरे साथ था, बल्कि आप पहले 2 बार इलेक्शंस में हार गए, उसके बाद भी आपकी कोशिश जारी रही, जैसे कि मैं अभी कह रही हूँ कि संघर्ष जारी है। वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितनी बार कोशिशें की, कैसा लगा जब आपको लग रहा था कि नहीं, जहाँ मैं जिस मुकाम पे जाना चाहता हूँ मुझे नहीं हासिल हो रहा? यही होता है जी, पहले तो पता ही नहीं था क्या करना है। पहले तो यही था कि जनता की सेवा करनी है। जो जनता के इतना प्यार मिला कि पहली बार जब हम इतनी वोट्स पड़ गई तो घर वालों को लगा कि कुछ भी मार्जिन से हम हारे नहीं, कोई बात नहीं, जितने लोगों ने वोट दिया है अब उनकी सेवा करनी है। जिन्होंने वोट नहीं दी, चाहे हम जीते चाहे हारे, उनके साथ भी लग के उनकी भी सेवा करनी, ताकि हम जनता ने जो हमें विश्वास दिया है उसको दोबारा उनका विश्वास जगा के जनता की सेवा करें, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हमारे बीच में हमारा परिवार, हमारा ही बच्चा हमारे साथ बैठा है। तो सेकंड बार थर्ड टाइम अब फिर दोबारा जाके पार्टी से मुझे फिर टिकट मिली, तो बड़े अच्छे मार्जिन से 1000 वोटों से जीता हूँ। तो यही है कि अगर आप पब्लिक के बीच में रहोगे, संघर्ष करोगे, तो एक ना एक दिन आपको तरक्की जरूर मिलेगी। चाहे ये नहीं कि आप इस बार तो जो इलेक्शन था तो पेरेंट्स भी कह रहे थे बेटे अच्छा 2 बार हम पहले ऑलरेडी हार चुके हैं, इतना खर्चा भी हो जाता है, पब्लिक मिलने है, पब्लिक को भरोसा भी होता है कि यार हम इसको वोट भी डालते हैं मगर जीतता नहीं। मगर इस बार मेरे को खुद था कि पेरेंट्स मेरे अमेरिका में थे जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो मेरे को ये था मैं अकेला इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पहले तो पेरेंट्स भी कह रहे थे रहने दे कि यार वो बात नहीं है, बहुत मुश्किल है जीतना इलेक्शन, को आसान बात नहीं, मगर पब्लिक ने इतना प्रेशर डाला कि नहीं आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। मेरे को ये मेरे गांव का, मैं उनका हमेशा ही तहे दिल से उनका जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। जो सपोर्ट मेरे गांव वालों ने मुझे दिया शायद कोई नहीं दे सकता। तो इसी हिसाब से मेरे को इस बार दोबारा इलेक्शन हुए तो मैं 1000 वोटों से मार्जिन से जीता हूँ। मतलब बहुत मेहनत करी। पेरेंट्स तो कह रहे थे हमने मत लड़ इलेक्शन, अगर इस बार भी लड़ गए तो बहुत बेइज्जती वाला काम होता है, पर फिर भी सेल्फ मोटिवेशन था कि सेल्फ मोटिवेशन था, पब्लिक की सपोर्ट थी। पब्लिक मतलब इतना प्यार करती है जी, पूछो ही ना। प्यार उसको करती है जो पब्लिक के बीच में, जो पब्लिक के काम करे। अब हमारे गांव में जब से मैं इलेक्शन लड़ा है उसके बाद मैंने पहले तो सबके आधार कार्ड जिसके नहीं थे, फिर सभी के राशन कार्ड बनाए। अब राशन कार्ड के बनने के कारण कई को मैंने देखा जो किसी का राशन कार्ड बनाए साथ ही आयुष्मान कार्ड बने थे वो बना दिए। आयुष्मान कार्ड बनने के बाद क्यों के थोड़े दिन बाद किसी के फादर को या किसी को भी हार्ट अटैक की मैंने देखा प्रॉब्लम्स आ गई, किसी को और प्रॉब्लम जिसका आयुष्मान कार्ड था उन लोगों का साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ। तो मन को सुकून मिलता है कि हमने किसी के लिए कुछ काम किया तो उनका फ़ायदा हुआ, तो वो भी हमें दुआ देते हैं। ये जो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे, जो मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों की दुआ सदके हैं कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मैं जैसे मेरे शहर वाले जो वार्ड वाले मेरे जहाँ भी मेरी ड्यूटी लाएंगे मैं हमेशा तत्पर रहूँगा उनके काम करने के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा काम हो। अब आप देखिए आज भी मैं स्कूल में ट्री प्लांटेशन थी, मतलब हम कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं छोड़ते कि किसी को हम पीछे रह जाएं, चाहे ट्री प्लांटेशन का हो, चाहे हेल्थ चेकअप कैंप का हो, चाहे ब्लड डोनेशन का कैंप हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे दिवाली दशहरा हो। मतलब हम पब्लिक के साथ हमेशा बाइंड अप रहते हैं ताकि लोगों को लगे कि अब हम जिसके साथ जुड़े हैं वो हमारा घर का बंदा है। तो कोई ना कोई ऐसे त्यौहार तो जैसे हम अपने घर पे मनाते हैं, हम हर त्यौहार अपने वार्ड वालों के साथ मिलकर मनाते हैं। अभी तीज का थोड़े दिन बाद त्यौहार है, उसके पहले हमने ब्लड चेकअप कैंप लगाया था, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम करते रहते हैं, जागरूकता कैंप लगाते रहते हैं, अवेयरनेस पे कैंप लगाते हैं, सोशल जितना भी हो सके कुछ ना कुछ करते हैं। तो सर ये जैसा अभी तक आपने बताया ये तो आपका करियर रहा कि बचपन से आज तक काउंसलर बनने तक का सफ़र, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली का सपोर्ट और अभी आपकी फैमिली में और कौन कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। जैसे हम शहर वार्ड मेरा परिवार है, उससे पहले मेरा जो परिवार है मेरे घर के परिवार है। अगर आपको पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होगी तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मगर पेरेंट्स को ये ज़रूर था कि बच्चे यार हम दो बार टर्म हार चुके हैं, मगर अगर अब भी हार जाएं तो है। फिर भी पेरेंट्स ने कभी मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने कभी ना नहीं करी। वो कहते कोई बात नहीं, संघर्ष रखो, मेहनत करो, भगवान एक दिन आपको ज़रूर सफल देगा। मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी डैडी हैं। मॉम डैड बहुत ही अच्छे हैं, फादर गवर्नमेंट जॉब से सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड हैं, मदर हाउसवाइफ हैं, मगर उन्होंने कभी भी अपने माथे पे पसीना नहीं लेके आए कि हमारा खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, लोग क्या कहेंगे। उनको डर तो हो रहा था हर एक बंदे को, चाहे हम बच्चे को पढ़ाते तो हमें डर होता है कि बच्चा मेरा पीछे न रह जाए, ये ना हो जाए, हर पेरेंट्स को डर होता है। मगर उसके डर के बावजूद भी उन्होंने कहा कि बेटे जो तेरा मन करता है वी आर विद यू,
आप जो करना चाहते हो, आप जनता की सेवा के लिए जुड़े हो, आप भलाई के लिए जुड़े, तो हम आपके साथ हैं। माता पिता का बहुत सहारा है। माँ बाप की अगर सेवा जितनी करें उतनी कम है, उनका आशीर्वाद उतना ही मिलेगा, उतना प्यार उतना ही मिलेगा। वैसे ही वाइफ है, तो पेरेंट्स ने जैसे कहा कि हमने ये लड़की देखी है, मैं कहा जी ठीक है, जो आपने कर दिया वही, मतलब आज वही अगर पेरेंट्स की बात मान के चलेंगे तो सुख ही मिलेगा। उसके बाद 2 बच्चे हैं जी, बेटा बेटी है, बहुत अच्छे हैं, लायक हैं, बहुत स्कूल में पढ़े हैं, अच्छी एजुकेशन कर रहे हैं। मतलब जो भगवान से आप मांगोगे ना वो मिलेगा, मगर धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप कहोगे आज मैंने भगवान से मांगा तो आज ही मिल जाए, वो नहीं। संघर्ष करो, मेहनत करो। भगवान ने हर चीज़ में, मतलब मैं भगवान का इतना कोई लफ्ज़ नहीं कि उनका शुक्र कितना करो, जितना करो उतना ही कम है। उन्होंने बिन मांगे सब कुछ दिया है। सबसे बड़ा तो उन्होंने हौसला दिया, ताकत दिया, बल दिया, जो प्यार दिया, आपस में लोगों को मेरे साथ मिलाया है। गांव वाले मेरे से इतना प्यार करते हैं, मतलब वो चीज़ ही नहीं है कि मैं कोई शब्दों में बयान कर सकूं। जो माता पिता ने आशीर्वाद दिया है उनका तो हम दे नहीं सकते। वैसे ही मेरे वार्ड वाले, सेक्टर वाले हैं। आप देखिए, अगर मैं आज सेक्टर में था, इसी दौरान मैं चंडीगढ़ टेंडर का प्रधान भी बना हूँ। गेस्ट हाउसेज हमारे गाँव में, उसका भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज ये ओहदे हैं, ये ताकत है, क्योंकि हम लोगों में बीच में रहते हैं। पब्लिक है, उनके साथ जुड़ोगे, लोगों के साथ जाके उनके काम मसले हल कराओगे, तो आपको वोट मांगने में ज़रूरत नहीं। लोग आपके लिए कंपेनेंगे, लोग आपके लिए वोट मांगे, लोग आपके लिए दुआ करेंगे। मैं तो यही अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार करता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा ही बल दिया, ताकत दी है, मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। आज इस मुकाम पे पहुँचने पे अपने परिवार का, अपने सेक्टर का, शहर वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को हमेशा ही मेरे पे आशीर्वाद दे के ब्लेसिंग दी है। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो पब्लिक का पहले तो मैं ये तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे, इस कुर्सी पे बैठाया है सेवा करने के लिए। मैं हमेशा पब्लिक के साथ यही कहता हूँ, अगर आप भी मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप आज हारे हो, ये मतलब है सोचना, अगर आप आज में कोई चीज़ में आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो नेगेटिविटी नहीं लेके आनी, उसको पॉजिटिव में लेके आना कि एकदम हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। संघर्ष हमारा जारी है। ऊपर से आके जहाँ भी जरूरत पड़े, हम पब्लिक के साथ, कहा जाए कोई छोटा मुकाम हो, चाहे वो पढ़ने का मुकाम हो, चाहे कोई बच्चे के से कम नंबर आते हैं, वो कभी सोचने लगते हैं। मैं तो यही बच्चों को ये भी कहूँगा कि कोई बात नहीं, हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ खा के जाती है। आज हम चाहे आज रिजल्ट कम आया, अच्छा नहीं आया, ये कोई जरूरी बात नहीं कि हर समय एक चीज़ अच्छी आती है। अगर आज आपके साथ अच्छा हो रहा है तो कल को बुरा भी होगा, मगर ये नहीं कि आप उसको अपन हिम्मत हार जाओ। हिम्मत कभी ना हारो। आज बुरा है तो कल को अच्छा भी आएगा, अच्छे से और अच्छा आएगा। पॉजिटिविटी रहेगी, खुश रहोगे, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, वर्क हेल्दी, सबके साथ मिल के रहो, जुड़ के रहो, तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी।